नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सुनते रहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, जो कि चाइना के द्वारा 2013 में लाया गया था। चाइना के ऊपर लगातार इल्जाम लगते रहते हैं कि बहुत सारे जो छोटे देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको पहले तो ये बहुत सारा लोन दे देता है, काफी सारा डेट कर देता है उनके ऊपर, और आखिरी में जब वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उन देशों की जो छोटी छोटी टेरिटरी हैं उनको भी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे कि श्रीलंका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, और बहुत ही जल्द आपको पाकिस्तान में भी इसी तरह कुछ देखने को मिलेगा। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि जो G7 के देश हैं उन्होंने एक साथ आए हैं और यहां पर लॉन्च किया है B3W, दैट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो यहां पर B3W एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से ये BRI को काउंटर करेगा, यहां पर आप देख सकते हो। G7 एग्रीज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहां पर इसको डिटेल से हम समझेंगे, जानेंगे, और पूरा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका क्रिटिसिज्म क्या है इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आपको पता है पिछले 2-3 दिनों से इंग्लैंड के अंदर ग्रुप ऑफ 7 रिचेस्ट डेमोक्रेसीज की मीटिंग हो रही है, जिसको नॉर्मली G7 कहा जाता है। और इस बार जैसा कि आपको पता होगा भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि बोरिस जॉनसन के द्वारा भारत को इनवाइट किया गया था, और इसके अलावा साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी इन्विटेशन भेजा गया था। अब आपको समझना है कि जो G7 कंट्रीज हैं, अगर उनके द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इसी की वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो देश हैं वो वर्ल्ड की रिचेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, काफी ज्यादा इनके पास पावर होती है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा काफी बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सकता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो $multi-trillion प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि डेवलपिंग नेशंस के अंदर इन्फ्लुएंस करता है, उसके ऊपर डेट लाने की कोशिश करता है, अब यहां पर काउंटर किया जाएगा इन G7 देशों के द्वारा। और यहां पर आप देखेंगे कि इस पूरे मीटिंग के दौरान बीजिंग को किस तरह से कंपीट किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। और काफी लंबे समय से ये जो देश हैं वो कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना पिछले 40 वर्षों में जिस तरह से उसका इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज हुआ है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है बाकी देशों के द्वारा उसको काउंटर करने के लिए। तो फाइनली जाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर यहां पर काउंटर किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा हम बात कर रहे हैं इनिशिएटिव की, ये है आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, लेकिन इसको बैक किया जा रहा है पूरी तरह से यूएस के द्वारा। वहां के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो कह रहे हैं कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को हम यहां पर सपोर्ट करेंगे। और बेसिकली आपको समझना है कि ये जो इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा, ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की बात कर रहे हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा कि ये जो देश हो गए वो काफी सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि यहां पर डेवलपिंग देशों में जो कमी है, पूंजी की कमी है, कैपिटल की कमी है, उसकी पूर्ति की जा सके। अब ऐसा बताया जाता है कि करीब $40 ट्रिलियन, देखिए अमाउंट तो बहुत ज्यादा होता है, $40 ट्रिलियन करीब 2035 तक यहां पर चाहिए इन डेवलपिंग देशों को। तो यहां पर जो G7 देश हैं, इन्होंने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अब ये कितना इसके अंदर फुलफिल कर पाएंगे ये देखने वाला होगा। $40 ट्रिलियन के अंदर जो गैप है पूंजी का, कैपिटल का, उसको यहां पर फुलफिल करना है। मेन यही ऑब्जेक्टिव है इस इनिशिएटिव का। इसके अलावा यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उन्होंने भी ये चीज कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज फेल हो गए हैं अभी तक किसी भी प्रकार का पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव लाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे देश हैं उनको डॉलर्स की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो जब तक वेस्टर्न कंट्रीज अगर किसी प्रकार का ऑल्टरनेटिव नहीं लाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो चाइना की तरफ झुक जाएंगे। चाइना अगर उनको कुछ डॉलर्स देगा, प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, तो उन्हीं की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको समझना है कि जो चाइना जो प्लान लेकर आता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, एनवायरमेंटल के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेबर स्टैंडर्ड्स क्या होंगे उसके ऊपर सही से नहीं किया जाता, जिस देश के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कोहर्सिव अप्रोच अपनाया जाता है। अब इन सारे मुद्दों को लेकर ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में और हम जानें उसके पहले यहां पर जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये भी ध्यान रखेगा। 2013 में यहां पर इसको लॉन्च किया गया था शी जिनपिंग के द्वारा, और ये एक प्रकार का डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव था, जो कि एशिया से लेकर यूरोप ही नहीं, इसके बियॉन्ड भी ये जाने की ताकत रखता है। अभी तक अगर आप देखिए तो 100 से ज्यादा देशों ने, बड़ी बात होती है दोस्तों, 100 से ज्यादा देश अगर चाइना के इस इनिशिएटिव के अंदर आ रहे हैं तो काफी बड़ी संख्या, आधे से ज्यादा विश्व की जो कंट्रीज हैं वो यहां पर साथ आ गए हैं। और साथ में आप ये देख पाओगे कि इसके अंदर रेलवे हो गया, पोर्ट्स हो गए, हाईवे हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं। अब जब मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता हूं तो याद रखिएगा, बेल्ट
ये वाला होता है। चाइना से आप देख रहे हो ना, ये जो बेल्ट आपका जा रहा है यूरोप की तरफ, ये आपका बेल्ट इनिशिएटिव हो गया, मतलब रोड हो गई ये। और जो रोड इनिशिएटिव है, याद रखिएगा, वो एक्चुअल रोड नहीं है, उसको मैरीटाइम रोड कहते हैं, मतलब कि समुद्री रास्ते से। तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, बेल्ट एंड रोड। तो बेल्ट भी आपका रास्ते से है और जो रोड है वो आपका मैरीटाइम से है। तो ये आप देख पाओगे, मैरीटाइम रास्ते से यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देशों को ये कवर करता है। और इसकी जो 5 मेजर प्रायोरिटीज हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना, ट्रेड ज्यादा से ज्यादा करना, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और लोगों को भी एक साथ कनेक्ट करना, इसका मेन 5 पिलर्स है। लेकिन यहां पर जो क्रिटिक्स हैं, जो इसका विरोध करते हैं, उनका यह कहना है कि ये मॉडर्न वर्जन ऑफ एंशिएंट सिल्क रोड ट्रेड जो लाया गया है, ये एक प्रकार से कम्युनिस्ट चाइना के एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। कम्युनिस्ट अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है अलग अलग देशों में, इसलिए वो इस तरह की चीजें लॉन्च कर रहा है। और यहां पर जो बीजिंग है, जो चाइना है, वो ये कहता है कि ये डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। इनका जो इंपीरियल हैंगओवर है, जिस प्रकार से इन्होंने ह्यूमिलेट किया है चाइना को फॉर सेंचुरीज, ये पूरी तरह से गलत था और इसी को अब यहां पर वो लाना चाहते हैं। तो चाइना का भी अपना अलग तर्क है कि नहीं, हम यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी देशों को। लेकिन जैसा मैंने बताया, जो क्रिटिक्स हैं वो यहां पर अक्सर कहते हैं कि ये अपने दबाव को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसमें कुछ मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि आपको याद होगा, रिसेंटली खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 2 प्रोजेक्ट हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया है। ये जैसा कि आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का मैप है, यहां पर भी अलग अलग स्टेट्स मिलेंगे आपको, प्रोविंसेस। यहां पर जो स्टेट है विक्टोरिया प्रोविंस, ठीक है, ये विक्टोरिया प्रोविंस में जो सरकार है, उन्होंने डायरेक्टली चाइना के साथ डील किया था। लेकिन रिसेंटली जो यूनियन गवर्नमेंट है, वहां पर जो मेन गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने इस डील को यहां पर 2 डील को कैंसिल कर दिया है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया चाइना के संबंध रिसेंट जो अगर ईयर्स में आप देखो तो बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाया था जहां पर हंगरी में लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो चाइना है वो लोन प्रोवाइड कर रहा था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। तो इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो भी बनाया था और आप देख सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है कि इसको अब यहां पर डिले किया जाएगा। तो इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के अलग अलग जो चीजें हैं, वो अक्सर आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो G7 कंट्रीज हैं वो क्या अलग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी कुछ देना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि इस पूरे स्कीम के तहत, इनिशिएटिव के तहत हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो एक तो खर्च किए जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे खर्च किए जाएंगे, क्योंकि यहां पर उन्होंने प्रॉपर कोई प्लान नहीं लेकर आए हैं, एक कोई डिजाइन नहीं लाए हैं, ये नहीं बताए हैं कि अभी के लिए कितना खर्च किया जाएगा, अगले 5 साल में ये लोग कितना डॉलर्स खर्च करेंगे। एटलीस्ट उनको ये बताना था। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस पूरे इनिशिएटिव के तहत। लेकिन हां, इन्होंने जो मेन चीज पर फोकस किया है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती पैसा, कितने भी गवर्नमेंट एक साथ आ जाएं, यहां पर अगर ज्यादा पैसा प्रोवाइड करना है तो प्राइवेट सेक्टर को एक साथ लाना पड़ेगा। और कई सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, जैसे क्लाइमेट स्टैंडर्ड हो गया, लेबर प्रैक्टिसेस हो गए, उन सब का यहां पर ध्यान रखा जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं उसको इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है इस पर्टिकुलर B3W इनिशिएटिव में। लेकिन जैसा मैंने बताया, यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी है। वो यह है कि कॉन्क्रीट कोई चीज सामने नहीं रखा गया है, जस्ट प्लान अनाउंस कर दिया गया है, एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कैसे होगा वो नहीं पता। इसके अलावा इस पूरे G7 मीटिंग में यह भी मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पुश किया गया फोर्स लेबर का जो मुद्दा है, जो कि चाइना के द्वारा अक्सर किया जाता है। आपको पता है कि चाइना के ऊपर इल्जाम लगता है कि जो शिनजियांग प्रोविंस है आपका पूरा, यहां पर जो विगुर मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है फोर्सफुली। यहां पर जो कॉटन ग्रो वगैरह है वो आपके किए जाते हैं। तो इसको लेकर चाइना के ऊपर दबाव बनाया जाए, ये भी यहां पर G7 के अंदर चर्चा हुई है। अब इन सारी चीजों के तहत भारत कहां स्टैंड करता है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो पूरा BRI का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने सुना होगा CPEC के बारे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहां पर भारत हमेशा से कंसर्न रहा है कि जिस प्रकार से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, तो भारत ने हमेशा इसका विरोध किया है। आप देख पाओगे यहां पर जो शिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, वहां से ये होते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गुजरते हुए और फाइनली बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर ये फिनिश होता है। तो भारत ने हमेशा से इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन जो चाइना है, चाइना का ये कहना है कि ये एक प्रकार का इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, यहां पर हम किसी थर्ड कंट्री को एम नहीं कर रहे हैं, यहां पर ह्यूमिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत ने कहा है कि आप किस तरह से यहां पर ला सकते हो, जब यहां पर ऑलरेडी डिस्प्यूटेड लैंड है, ये हमारा हिस्सा है, तो आप इधर से चीजों को नहीं गुजर सकते। लेकिन चाइना इस चीज से इनकार करता है। इसके अलावा यहां पर भारत का अभी ऑफिशियल कोई रिएक्शन तो नहीं आया है G7 को लेकर। जो अभी G7 ने ये वाला इनिशिएटिव लॉन्च किया है,
बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसको लेकर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि G7 देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए, तो डेफिनेट सी बात है भारत इसको वेलकम ही करेगा। अब देखना होगा कि क्या यहां पर काउंटर किया जा सकता है, आगे क्या होगा, कोई कंक्रीट सोल्यूशन आएगा नहीं आएगा वो तो आगे समय बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा जो भी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है चाइना को काउंटर करने के लिए। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और भारत के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आपका हाईवे, और हाईवे पर टोल्स लगे रहते हैं। तो टोल कलेक्शन को लेकर जो हाईवे पर मॉडल अपनाया जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, उसमें कौन सा मॉडल आपको देखने को यहां पर मिलेगा? 4 है यहां पर ऑप्शन, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के तहत, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए या फिर हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।